हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो करेंगे हेल्थ सैनिटरी के बारे में करेंगे क्लासेस कि आप जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हेल्थ सैनिटरी। हेल्थ सैनिटरी का मतलब क्या है? एक जो अपने फूड इंस्पेक्शंस जो करते हैं उस फील्ड के अंदर जॉब करने के लिए कोर्स होता है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का। हर साल 2 बार सेशन एग्जाम होते हैं इनके, एक बार जनवरी में और एक बार जून में। जून वालों के एग्जाम अभी होने वाले हैं, 10 से 15 दिन बाद इनके एग्जाम स्टार्ट होंगे। आपने भी एडमिशन ले रखा होगा कहीं ना कहीं। तो हेल्थ सैनिटरी कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, आपने एडमिशन तो ले लिया लेकिन आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसी चीज के लिए आज आपको हम पूरी कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। हेल्थ सैनिटरी में आपने एडमिशन ले लिया है। सीटीआर लुधियाना वाले जो बच्चे हैं उनके तो एग्जाम 15 जून के बाद बता रहे हैं और एशियन इंस्टीट्यूट के उनके जुलाई में है। तो आप आने वाले महीने के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काम अच्छी रहेगी। HSI यानी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इनके लिए जॉब सेक्टर क्या है? ये कोर्स अगर आप कर रहे हो तो जॉब कहाँ लग सकती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी कम्युनिटी सेंटर, जो हमारी डिस्पेंसरी होती है छोटी छोटी, उनमें डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स है, नगर निगम के अंदर है, इंस्पेक्शन टीम होती है जो अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इंस्पेक्शन हर जगह होता है, गलियों में साफ सफाई का इंस्पेक्शन हो गया, हर जगह जो इंस्पेक्शन होता है साफ सफाई का वो लगभग हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अपने करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, एनजीओ, हेल्थ सर्विस, सब में होता है अपना। इसके बाद है मेन जॉब रोल्स। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आप कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जॉब रोल्स क्या रहेंगे या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सैनिटेशन इंस्पेक्शन यानी कि साफ सफाई का इंस्पेक्शन, हेल्थ की मॉनिटरिंग करना, पब्लिक हेल्थ कैसा चल रहा है उसमें, वाटर क्वालिटी क्या चल रही है, कहाँ पानी खराब आ रहा है, कहाँ साफ आ रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट, जो सीवरेज की व्यवस्था है या वेस्ट किसी भी टाइप का, किस तरह से प्लांटेशन वगैरह चल रहे हैं, साफ सफाई किस टाइप से हो रही है, वो सारा सिस्टम। डिजीज प्रिवेंशन में बीमारियों के लिए अलग अलग एक्टिविटी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, उनके लिए हमारे अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, साफ सफाई की है, कोई आंदोलन है, कोई कैंपेन है, वो सब होते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, हाइजीन का इंस्पेक्शन होता है, किसी आप कह सकते हो फूड के रिगार्डिंग, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई हॉस्पिटल है, उनमें भी सेफ्टी होती है, कैंटीन्स होती हैं। एनवायरनमेंट के अंदर जैसे कूड़ा कचरा कहीं गलियों में पड़ा है और पड़ा है तो उनकी इंस्पेक्शन धीरे धीरे होती रहती है, टाइम टू टाइम, उसमें काम आता है। हेल्थ सैनिटरी का जो कोर्स है आपका 1 ईयर का रहता है। इसके अंदर टोटल लगभग 10 चैप्टर्स हैं आपकी बुक में। आप चाहे कहीं से भी हेल्थ सैनिटरी का कोर्स कर रहे हो, मेन जो सिलेबस है उनको हमने टोटल 10 चैप्टर्स में बांटा है। तो वो 10 चैप्टर कौन से हैं? खाद्य एवं पोषण यानी फूड एंड न्यूट्रिशन, जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, कचरा प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट, अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं शमशान स्वच्छता, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड क्रिमिनेशन हाइजीन यानी कि हाइजीन का कैसे कुछ होता जा रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। नेक्स्ट 6 है हमारा, वो है जैविक स्वास्थ्य पर्यावरण, बायोलॉजिकल हेल्थ एनवायरनमेंट। इसमें जैसे कोई जानवर मर गया है, उसको पब्लिकली ऐसे छोड़ दिया या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, जैसे गाय वगैरह मर जाती है रोड पे या कहीं भी, कुत्ता वगैरह, तो उनको बिल्कुल साइड में जाके गिर के आते हैं या एक वेस्ट का एरिया होता है वहां जाके गिरा जाता है। व्यवहार विज्ञान, बिहेवियर साइंस, भाई आपकी कम्युनिटी में, समाज में किस टाइप का बिहेवियर ह्यूमन का रहता है। संचारी एवं गैर संचारी रोग, ये होते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि फैलने वाले, जैसे इन्फेक्शन से फैलते हैं, एक के हो गया तो दूसरे के हो जाता है। और गैर संचारी नॉन कम्युनिकेट मतलब दूसरे के नहीं होता, अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरे के नहीं होगा। जैसे हम जुकाम का ले लेते हैं, अगर इन्फेक्शन है किसी के, थोड़ा सा जुकाम होता है तो कहते हैं उससे थोड़ा दूर रहे नहीं तो जुकाम हो जाएगा। ये चीजें होती हैं। किसी के चोट लग गई, हाथ कट गया हो तो वो इन्फेक्टेड नहीं होता, वो अलग हो जाती है हमारी नॉन इन्फेक्शन वाली। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन, खुद का रख रखाव करना, खुद की स्किन केयर करना, हेल्थ केयर करना, ये सारी जो खुद की सेल्फ केयर होती है वो व्यक्तिगत स्वच्छता आती है। जनसंख्या की एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, डेमोग्राफी एंड हेल्थ सर्वे, मृत्यु दर क्या चल रही है, जन्म दर क्या चल रही है,
अपनी ये सारे पॉल्यूशन एरिया में कितना चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग बच्चों की है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, शिशु स्वास्थ्य है, वो सारी की सारी इसके अंदर आती है। ये तो थे यहाँ तक कि टोटल चैप्टर आपके 10 चैप्टर है वो क्या रहेंगे। अब हर चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स आपके क्या रहेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेन सिर्फ सिलेबस, कि आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या है, उसमें टॉपिक है। आधी से ज्यादा चीजें अगर आपको सिर्फ नाम भी पता होगा तो आपको आती होगी, क्योंकि बेसिक साइंस और बेसिक फिजिकल एजुकेशन जो हम कहते हैं, हमने पर्यावरण शिक्षा जो है 10th क्लास तक पढ़ी होती है, उसी में से बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। कुछ एक चीजें होती है जो हमें अलग से पढ़नी पड़ती है, बिल्कुल सिंपल सी रहेगी आपकी ये चीजें। एक बार आप हम सारे के सारे चैप्टर्स का मेन डिस्कशन कर लेते हैं अभी। सबसे पहले खाद्य एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, भोजन, पोषण का महत्व, पोषक तत्व, ये सारे यानी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो होते हैं वो सारी चीजें। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, थोड़ी वसा भी होनी चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए। ये कहते हैं प्रॉपर डाइट होनी चाहिए ताकि शरीर को सभी पोषक तत्व मिल सके एक फिटनेस के लिए। कुपोषण, मेलन्यूट्रिशन क्या होता है, कुछ बच्चों को अब पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उनका विकास अच्छे से नहीं हो सकता, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई विकार होता है यानी रोग हो जाता है, वो सारी चीजें इसमें आती है। विभिन्न आयु वर्ग की पोषण अवस्थाएं, छोटे बच्चे को क्या चाहिएगा, एक एज किशोर अवस्था में क्या चाहिए, वृद्धावस्था में क्या चाहिए, हर एक एज के अकॉर्डिंग उनकी एक अलग नीड होती है। जैसे हम कहें 40-50 एज के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनकी हड्डियां जो थोड़ी कमजोर होती हैं। एक बढ़ता बच्चा होगा 8-10 साल का, उसकी हड्डियां बढ़ रही है। एक अच्छा एक्टिव बच्चा होता है, जो भी बच्चों की जो एक्टिव होती है, तो उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी पावर चाहिए होती है। सॉरी। भोजन संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। हम देखते हैं पैकेट फूड, एक फूड के ऊपर हमेशा लिखा होता है प्रिजर्वेशन, तो एक लिमिट की प्रिजर्वेशन जो है अलाउड होती है, अदरवाइज जो है वो उसमें प्रिजर्वेशन सॉरी उनमें केमिकल्स जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए, तो उनके लिए हमें उनकी एक लिमिट सेट करनी पड़ती है, वो भी चेक करनी पड़ती है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का खराब होना और रोकना। फूड जो है बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, तो उनको खराब होने से कैसे बचा सकते हैं हम, और उन खराब हो चुके हैं तो उनको हम डिस्ट्रॉय कर सके, उनका यूज ना करें। इस टाइप से चेकिंग जो होती है टाइम टू टाइम होती रहती है। जल प्रदूषण, जल के स्रोत क्या है, जैसे नदी है, झरना है, तालाब है, नलका है, कहाँ से आ रहा है वो सारे। और जल प्रदूषण के कारण क्या है, जल प्रदूषण हो रहा है जो भी, नदियां खराब हो रही है अपने, और कचरा जो है, वेस्ट जो है पानी के अंदर बहाया जा रहा है, पानी वेस्ट भी बहुत किया जाता है, तो प्रदूषण के कारण जल जनित रोग, अगर हम खराब पानी यूज करते हैं तो हैजा, टाइफाइड, इस टाइप से कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। वो रोग कौन से हैं, जल का संरक्षण, जल संरक्षण बचा कैसे सकते हैं हम, एक अच्छा यूज कर सकें। वर्षा जल संचयन मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें, मतलब बारिश के पानी को यूज करने के लिए उसको ऐसा मतलब एक आप कलेक्ट कर सको पहले, फिर आप यूज कर सको उसको। जल का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन, क्लोरिनेशन एंड जल परीक्षण, मतलब वाटर का टेस्ट होता रहता है भाई कितना आपका पीएच है वैल्यू, एक लिमिट के बाद पीएच जो होता है ज्यादा हो गई तो हमारा पानी पीने लायक भी नहीं होता। नेक्स्ट है कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट आजकल गवर्नमेंट ने स्पेशली कर रखा है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग हम करें, ग्रीन एंड ब्लू कलर के डस्टबिन रखवा रही है गवर्नमेंट, भी बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए। जैसे ठोस कचरा प्रबंधन अलग से होता है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी मेडिकल के जो वेस्ट होते हैं उनका बिल्कुल अलग से। आप कभी भी देखेंगे तो हॉस्पिटल में एक स्पेशल एक गाड़ी आती है जो मेडिकल वेस्ट के लिए आती है, और उसमें मेडिकल वेस्ट लिया जाता है। ई वेस्ट, ई वेस्ट यानी कि आपने कुछ भी फाइल्स वगैरह बनाई और बनाई, वो भी एक क्लाउड पे जाके स्टोरेज होता है, और आपका ई वेस्ट आप कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो यूज कर रहे हो वो आएगी इसमें, यानी कि आपका कंप्यूटर है, कीबोर्ड माउस खराब हो गई तो हम उसको फेंक देते हैं डायरेक्ट, उसमें आपके सिलिकॉन चिप्स हैं और बहुत सारी आइटम्स होती हैं उसमें, मेमोरी कार्ड्स हैं, कोई रिमोट टूट गया वो फेंक दिया, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक हार्ड प्लास्टिक, ब्लैक प्लास्टिक से बनता है ज्यादातर, तो वो जो है आपका
वेस्ट होता है परमानेंटली, और जो पर्यावरण को भी हानि पहुंचाता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। कंपोस्टिंग कैसे हो रही है? लैंडफिल, लैंडफिल का मतलब है पूरा पूरा एक कचरा का ढेर लगा दिया। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में तो पूरा का पूरा लैंडफिल भरा हुआ था। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य के अंदर जो है हमारे कौन कौन से आएंगे? सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी सेंटर्स जो हम कह सकते हैं बने हुए हैं अलग अलग टाइप के, जहां पे हम इलाज, छोटी छोटी कम्युनिटीज बने, डिस्पेंसरी बनी हुई है। स्वस्थ आवास, अपना हेल्दी हाउसिंग, यानी आपके घर का वातावरण आसपास अच्छा हो, साफ सुथरा हो। त्योहार वगैरह जो भी मेले लगते हैं या कोई रैली होती है वहां पे स्वच्छता रहे कंप्लीटली। प्राकृतिक आपदा में स्वच्छता, भूकंप आ गया या फिर कोई बाढ़ आ गई, उस टाइम भी बहुत सारा वेस्टेज होता है, उस टाइम भी ऐसा साफ सफाई मेंटेन करके रखना ताकि चीजें टाइम टू टाइम रिपेयर करना, ताकि जो है हेल्थ सही रहे सब लोगों का। कार्यस्थल में स्वास्थ्य, आपका एक एरिया वर्क प्लेस जो है वो भी साफ सुथरा हो, ऑफिस जो हो वो आपके साफ सुथरे हो, वहां आपकी हर एक चीज की सुविधा हो। व्यवसायिक रोग, ऑक्यूपेशन डिजीज होती हैं, जब वहां एक काम के अंदर जैसे हम कहें सीवरेज टाइप का अगर कोई काम कर रहा है सफाई का, तो उनको अंदर जाना पड़ता है, तो उसके लिए प्रॉपर उनको किट मिलती है। वो सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है जैविक स्वास्थ्य पर्यावरण, बायोलॉजिकल हेल्थ एनवायरनमेंट। इसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, स्प्रे, अलग अलग टाइम पे कीटनाशक का छिड़काव होता है। जैसे आप देखते हो फॉगिंग होती है, मच्छर जब ज्यादा फैल जाते हैं, वो सारी चीजें इसमें आती है। हेल्थ एजुकेशन यानी स्वास्थ्य शिक्षा, वो हम खुद की केयर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है। नेक्स्ट है बिहेवियर साइंस एंड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या है? अगर किसी के कुछ हो जाए तो आपको सबसे पहले उसके फर्स्ट एड करना आना चाहिए। यही कहते हैं भाई, बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो हम घर पे या जिस जगह पे हैं हम वहां उसकी फर्स्ट एड कर सकें। मानव व्यवहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक व्यवहार, हाथ धोने की विधि क्या है, प्राथमिक उपचार, सीपीआर, पट्टियां, दुर्घटना, ये सारे आपके इसके अंदर सिलेबस में आएगा। नेक्स्ट है रोग का टाइप्स, कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन डिजीज। कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया टीबी, एड्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू, डायरिया, ये चीजें ऐसी हैं अगर आप संपर्क में है किसी दूसरे व्यक्ति के तो आपको फैल सकता है। दूसरे गैर संचारी मतलब किसी के है तो दूसरे के नहीं होगा, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये बायोलॉजिकल होती है, मतलब खुद की कोई ना कोई शरीर की कमी वगैरह से हो जाती है। अन्य क्या है? इम्यूनलाइजेशन, यानी किसी की इम्यूनिटी वीक है। वैक्सीनेशन शेड्यूल, किसी का वैक्सीनेशन टाइम पे प्रॉपर नहीं हो पाया उसकी वजह से हो सकता है। डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन, यानी किसी को इन्फेक्शन वैसे किसी और चीज से हो गया, एलर्जी हो गई, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है 9th चैप्टर, पर्सनल हाइजीन, यानी कि खुद की देखभाल, एक तरह से शरीर की स्वस्थता है, बालों की, दांतों की, हाथ धोना, वही टाइम टू टाइम हाथ धोते रहे। स्वस्थ आदतें यानी टाइम पे सोना, अच्छा खाना पीना रखना, बुरी आदतें न लगाना, धूम्रपान वगैरह ना करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, पौष्टिक भोजन लेना, प्रॉपर डाइट लेना, यानी कि नेक्स्ट है जनसांख्यिकी एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी कि डेमोग्राफी हेल्थ सर्वे। अगर आप किसी एक फील्ड में अगर एचएसआई की पोस्ट पे हो तो आपको प्रॉपर उस एरिया का पता हो, भाई आपका एरिया कैसा है, वहां सर्वे की जाएगी, आपके उनसे डाटा लिया जाएगा, तो आपको पूरा कंप्लीट एक एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। यानी जनसंख्या क्या है वहां पे, किस टाइप के हैं, कितने लोग हैं, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, मतलब आपकी डेथ रेट है तो किस वजह से मृत्यु हो रही है, वहां ये चीजें मायने रखेंगी आपकी पोस्ट के लिए। आईएमआर क्या है, एमएमआर क्या है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या कहता है, वहां नियंत्रण क्या है, हेल्थ एक्ट, मतलब ये जो एक्ट्स हैं आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है वो सारी आएगी। फूड एडिक्शन एक्ट कौन सा है, एपिडेमिक डिजीज यानी महामारी एक्ट होते हैं, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना काल में जो अपने जितने भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड थे, पैरामेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, वो सारे बिल्कुल एक्टिव प्लेस पे थे। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जैसे आपका जन्म होता है तो जन्म का प्रमाण पत्र मिलता है, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है, उनका एक एक्ट होता है। ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स थे। आई होप आपको सभी को हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये आपको कंप्लीट पता चल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को।
कल से हम रेगुलर एक एक चैप्टर जो है आपके आने वाले पेपर से पहले कंप्लीट सारे के सारे चैप्टर कर लेंगे थ्योरी। अगर आप वीडियो भी देख लेते हो तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, अगर आप सिर्फ वीडियो देख लेते हो तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।